अभी हमने किसका कॉन्सेप्ट सीखा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का कॉन्सेप्ट सीखा, समझ में आता है। और अभी हम उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया देखेंगे, कोई इवेंट स्पॉन्टेनियस होता है और कोई इवेंट स्पॉन्टेनियस नहीं होता, वो हम किसके थ्रू देखेंगे, डेल्टा जी के थ्रू। बड़े आसान तरीके से गिब्स ने समझाया। सबसे खास बात मैं बताता हूँ, जब ये गिब्स लेके ये थ्योरी गया था आयुबेक के पास, तो उसने कहा था बाकी सब ठीक है, इसमें से फ्री हटा दो। तो एक्चुअली इसको किस नाम से जाना जाता है, गिब्स एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से नहीं जाना जाता। क्या दिया उन्होंने इसके पीछे का रीजन कि फ्री कुछ नहीं होता आज के टाइम पे, समझ में आ गया, उसमें से फ्री हटा दो, तो गिब्स एनर्जी के नाम से जाना जाता है। और अब गिब्स एनर्जी के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग ये सीखेंगे कि कोई सिस्टम स्पॉन्टेनियस क्यों होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों होता है। सबको समझ में आ गया, तो देखो जरा ध्यान से। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि कोई सिस्टम स्पॉन्टेनियस क्यों होगा जब उसका डेल एस टोटल, समझ में आता है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा डेल एस टोटल होता क्या था, डेल एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, ठीक है, प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, यही तो था। सबको समझ में आता है। और इससे पहले तुम लोग इक्वेशन भी पढ़ चुके हो, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एस, ये होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये भी तुम पढ़ के आए हो। इसको क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री गिब्स एनर्जी चेंज इक्वेशन, है ना। यहाँ पर डेल्टा एस क्या है, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज। सबको समझ में आ गया। सिस्टम के एंट्रोपी चेंज को हमने डेल्टा एस से लिखा, मतलब यहाँ पर मैंने डेल्टा एस सिस्टम लिखा, वहां डेल्टा एस भी लिख सकता हूँ। तो देखो ऊपर वाले में चेंज कर रहा हूँ, यानी कि डेल्टा एस टोटल विच इज इक्वल्स टू डेल्टा एस, क्योंकि डेल्टा एस सिस्टम हमारे लिए क्या है, डेल्टा एस। उस इक्वेशन के तौर पे उस इक्वेशन तक पहुंचना है हमें, जरा ध्यान से देखो। प्लस क्या है यहाँ पर, डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सराउंडिंग को मैं यूं नहीं लिख सकता क्या, दैट इज क्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी ऑफ सराउंडिंग, बोलो लिख सकता हूं। मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, जो जनरलाइज फॉर्मूला था लगा दिया। अब मैं एक और चीज जानता हूं, क्यू ऑफ सराउंडिंग ये किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ क्यू ऑफ सिस्टम, बोलो होता कि नहीं होता, क्लियर हो गया। यानी क्यू ऑफ सराउंडिंग की जगह माइनस ऑफ क्यू ऑफ सिस्टम भी लिख सकता हूं। अब क्यू ऑफ सिस्टम क्या है, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, तो इसको यूं भी लिख सकता हूं ना, व्हिच इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ डेल एच ऑफ सिस्टम। समझ में आया, दोबारा समझा देता हूं, क्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस ऑफ क्यू ऑफ सिस्टम के बराबर होता है। क्लियर हो गया, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको नहीं पता लास्ट वीडियोस देखो। अब ये क्यू ऑफ सिस्टम है क्या, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल एच ऑफ सिस्टम भी लिख सकता हूं। क्लियर हो गया, तो ये क्यू ऑफ सराउंडिंग की जगह माइनस डेल एच ऑफ सिस्टम में यहां रख देता हूं, तो देखो क्या बना, जरा चेक करो। डेल्टा एस ऑफ टोटल व्हिच इज इक्वल्स टू, ये क्या हुआ, डेल्टा एस सिस्टम का, और माइनस ये क्या हुआ, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। क्लियर है, ये भी सिस्टम का ये भी सिस्टम का, लेकिन ये नीचे क्या है, सराउंडिंग। यहां पर टेंपरेचर सराउंडिंग का ही था, याद रखो। और सराउंडिंग टेंपरेचर को तुमने क्या लिखा है, T, याद है इस इक्वेशन के अंदर। ये डेल्टा एच सिस्टम का था, लेकिन ये T क्या था, सराउंडिंग टेंपरेचर। समझ में आ गया, तो मैं सराउंडिंग टेंपरेचर की जगह T भी लिख सकता हूं। सबको समझ में आ गया। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को सराउंडिंग टेंपरेचर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसको मल्टीप्लाई करो, T इनटू क्या हो गया, डेल्टा एस टोटल। सबको समझ में आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये क्या हुआ, डेल्टा एस इनटू T, सही है, माइनस ये क्या हुआ, डेल्टा एच। आया सबको समझ में, ये क्या है, ऊपर से चेक करो, माइनस डेल जी। सबको समझ में आ रहा है कि यहां से एक इक्वेशन निकल के आ गया, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लुक एट इट, T इनटू डेल्टा एस टोटल which is equals to, इसको चेक करो, माइनस का साइन बाहर निकाल लो, तो क्या बनेगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल एच, यही बन गया। क्लियर है, तो किसके बराबर हुआ, माइनस डेल जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब यही से हम स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया निकालेंगे। अब जरा चेक करो कैसे, मतलब हमें समझ में आ गया क्या, कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और T इनटू डेल एस टोटल, इनमें क्या रिलेशन होता है, क्योंकि इसी के थ्रू हमने पहले स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया निकाल चुके हैं। क्लियर हो गया, तो यहां से हमें क्या समझ में आया, दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ T डेल्टा एस टोटल। बोलो कोई डाउट है तो कुछ, देखो नीचे से ऊपर, सबको समझ में आ गया। तो यहां से पहला, कोई सिस्टम स्पॉन्टेनियस होता है, जरा चेक करो, स्पॉन्टेनियस सिस्टम के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस सिस्टम हम जानते हैं कि डेल एस टोटल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव,
दिखाई दे रहा है क्या? कोई डाउट है? कोई भी स्पॉन्टेनियस सिस्टम होगा तो उसमें डेल एस टोटल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर डेल एस टोटल पॉजिटिव हुआ, देखो ये पॉजिटिव, टेंपरेचर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो डेल जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर वाले में दिमाग लगाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट, दोबारा समझा देता हूं, कोई भी स्पॉन्टेनियस सिस्टम होता है उसके लिए डेल्टा एस टोटल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हुई, टेंपरेचर तो पॉजिटिव ही होता है, ये सब चीजें पॉजिटिव है लेकिन आगे नेगेटिव का साइन लगा है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। मतलब क्या निकला? फॉर एनी स्पॉन्टेनियस सिस्टम, किसी भी स्पॉन्टेनियस सिस्टम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर चाहता है कोई सिस्टम की वो काम अपने आप हो जाए, उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए? सबको समझ में आ गया? मोस्ट इंपोर्टेंट। अब दूसरे वाला क्राइटेरिया देखो। सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है? किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस सिस्टम के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस सिस्टम के लिए हम लोग क्या जानते हैं? दैट डेल्टा एस टोटल ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव। जानते हैं कि नहीं जानते? ये पढ़ के आ चुके हैं पहले। अगर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू नेगेटिव है, यहां रखो नेगेटिव, टेंपरेचर पॉजिटिव होता है, यहां से नेगेटिव रखोगे, नेगेटिव और नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। रखो ना, डेल्टा एस की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, टेंपरेचर तो पॉजिटिव है, यहां से ये नेगेटिव का साइन आया, नेगेटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है? फॉर एनी नॉन स्पॉन्टेनियस सिस्टम, अगर कोई सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसा होगा? अब इसका मतलब वैसे समझो, देखो जरा ध्यान से, गिब्स क्या है? एनर्जी में चेंज ही तो है। क्लियर हो गया? अगर वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस है मतलब अपनी एनर्जी खर्च करेगा, तो उसकी फिर एनर्जी में क्या हो जाएगी? गिरावट आएगी, तो वो क्या होगा? नेगेटिव। और अगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर हमने एनर्जी दी तो उसकी फ्री एनर्जी में इंप्रूवमेंट आएगी, इंक्रीज होगी, तो यहां पर क्या होगा? डेल्टा एच की वैल्यू। सबको समझ में आ गया? तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, अगर कोई सिस्टम स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल एस पॉजिटिव, डेल एस टोटल की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, लेकिन डेल जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर, जरा ध्यान से इसको देखो, इस बॉक्स में लिख देता हूं। बॉक्स में क्या लिखा? सबसे पहला, अगर कोई भी सिस्टम स्पॉन्टेनियस है, क्या है? स्पॉन्टेनियस, तो उसके लिए डेल एस टोटल की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। समझ में आता है? और डेल जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। ये तुम्हें ध्यान रखना है, यही बना ना उसका। और सेकंड वाला क्या हुआ? अगर कोई सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस है, समझ में आता है, तो उसके लिए डेल एस का वैल्यू कैसा होगा? डेल एस टोटल क्या होगा? नेगेटिव। और डेल जी की वैल्यू क्या होगी उसके लिए? ये तुम्हारे क्या बन गया? शॉर्टकट याद करते हैं। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो इससे स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया और इजी हो गया। बहुत सिंपली गिब्स ने कह दिया कि जिस सिस्टम के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव है वो सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस है, और जो सिस्टम जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव है वो सिस्टम कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस तो डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव, और स्पॉन्टेनियस मतलब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव। यही है कंप्लीट। सबको समझ में आ गया? चलिए तो यहां से आज का ये धारावाहिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद। इसको डालो फटाफट से।